सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही वह शुभ दिन है जिस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान आता है। बहुत ही खास होता है ये दिन। इस दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि यदि आप स्टूडेंट हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं अपने जीवन में, या आप कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हैं, या शादी में कुछ मनमुटाव है, सभी के लिए ये दिन खास होता है। इस दिन की गई पूजा, किए गए उपाय बहुत फलदायी माने जाते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कि कैसे विधि विधान से माता की पूजा की जाए, क्या भोग लगाना शुभ है, साथ ही कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगी ना मैं आपको। छोटे छोटे उपाय ही बताऊंगी, कोई महंगे उपाय नहीं है, लेकिन यदि आपने सच्चे मन से ये उपाय किए तो सफलता मिलना तो निश्चित है। आइए चलते हैं जानने। तो सबसे पहले आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान कीजिए। उसके बाद आपको पीले कपड़े पहनना शुभ कहा गया है। यदि है तो पीले पहने, नहीं लाल भी आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप चौकी सजा सकते हैं, या यदि नहीं कुछ ऐसा है तो पूजा स्थल जो आपका है उसकी सफाई कीजिए। वहाँ पे माँ सरस्वती की फोटो या कैलेंडर जो भी है वो स्थापित कीजिए। यदि ऐसा नहीं भी हो सके तो मन ही मन आप माता का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। जॉब में सफलता पाना चाहते हैं, या स्टूडेंट है या कोई भी, लेकिन घी का दिया सभी के लिए बहुत ही शुभ इस दिन माना गया है। उसके बाद यदि मैं भोग की बात कहूँ तो पीला भोग लगाना माता को अत्यंत शुभ है आज का दिन। तो आप बेसन के लड्डू भी देखिए चढ़ा सकते हैं, पीली मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। जो सबसे खास भोग है, जो सबसे अत्यंत शुभ यदि मैं कहूँ, वो भोग है इस दिन जो बसंती चावल होते हैं, वो बनाए जाते हैं, मीठे चावल, उनका भोग लगाना माता को बहुत शुभ माना गया है। तो ऐसा भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद पीले फूल चढ़ाना भी अत्यंत शुभ कहा गया है। तो सबसे पहले पूजा की विधि तो ये ही होगी आपके लिए। अब आप 10 मिनट की पूजा कीजिए या आप घंटों बैठिए, ये आप डिपेंड है। जितनी पूजा हो सके उतनी कीजिए। यदि ज़्यादा कुछ ना हो सके, यदि माला आपके पास है, आप माला जपते हैं, तो जय माता दी ही चाहे आप बोलिए, आप माला का जाप किया जा सकता है। 1 या 2 मालाएं, 5 मालाएं की जा सकती है। ऐसा भी नहीं है तो हाथ जोड़ के आप जितना समय माता को पूजा के लिए दे सकते हैं। अब आते हैं उन खास उपायों पे जो सफलता दिलवाएंगे। तो देखिए, यदि तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि पहले आप माता की पूजा कीजिए, जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो आपकी बुक्स है, जो किताबें हैं, जिस कक्षा में आप हैं, जिस क्लास में आप हैं, उन किताबों की पूजा का विधान इस दिन आता है। तो यदि हो सके जो पूजा स्थल है वहाँ पे आप अपनी बुक्स उठा के लाइए, माता के साथ उन बुक्स की भी पूजा कीजिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जहाँ भी आपकी बुक्स है वहाँ पे उनकी पूजा कीजिए। संकल्प लीजिए कि जो आप जीवन में चाहते हैं, आप उसके लिए मेहनत तो देखिए चाहिए। यदि आपने सच्चे मन से मेहनत की है तो कहीं ना कहीं आपको एक शक्ति आपके साथ होगी जो आपको सफलता दिलवाएगी। साथ में कि आप दान दीजिए उस दिन। जो बुक्स का दान बहुत शुभ कहा गया है, चाहे किताबें हैं, पेन पेंसिल है, जितना आप दान दे सके ऐसी चीज़ें आपको दान देनी है उन लोगों को जिन्हें इनकी आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उनके पास ऐसे साधन नहीं है कि वो कोई अच्छी बुक्स उन्हें दे सके, अच्छे पेन पेंसिल कुछ ऐसा दे सके। तो आप ऐसा दान दें, वो बहुत शुभ कहा गया है। तो इतना आप कीजिए। इतना भी यदि आपने सच्चे मन से किया तो देखिएगा आपको सफलता मिलना निश्चित है। या यदि आपका बच्चा छोटा है, अभी 2-3 साल का है, आपने आने वाले समय में सोचा है कि आप उनकी एडमिशन दिलवाएंगे, छोटा बच्चा है, तो उस बच्चे से आपको काले स्लेट पे आज कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए। अब देखिए, छोटा बच्चा है, बिल्कुल साफ तो वो नहीं लिखेगा जो भी आप लिखवाएंगे, लेकिन जैसा कैसा भी वो लिखे, उसे लिखवाना है आपको आज। तो वो भी अत्यंत शुभ माना गया है यदि आज कुछ आप लिखवाते हैं। उसके बाद एक आता है कि बच्चों को जो भी अच्छा लगे। देखिए, आज का दिन पतंग उड़ाने का भी ये दिन होता है। तो यदि कुछ ऐसा है आपके बच्चों में, कुछ ऐसा मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें पतंग उड़ानी है, तो उसके लिए भी उन्हें समय दे, तो ये भी सही माना गया है, ये भी किया जा सकता है। उसके बाद
जैसे देखिए अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, बाकी भी सभी जो टेस्ट है आने वाले टाइम में ही होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ख़ास उपाय है कि जो पीला चंदन होता है उसका आपको माता को तिलक लगाना है। उस पीले चंदन का कुछ चंदन आपको माता को चढ़ा देना है। जैसे सुबह की पूजा की आपने तो वो चंदन आपने चढ़ा दिया। अब जब सायंकाल की पूजा आपकी होगी तो जो भी चंदन आपने चढ़ाया था वो किसी डिबिया में आप डाल दें, तो जब भी बच्चा एग्ज़ाम देने जाए वो टीका आप कान के पीछे बच्चे के लगा दें। तो ये भी एक खास उपाय है, अपनाइएगा इसे भी। उसके बाद चलते हैं अब जो बिजनेस में है लोग, जिनका कोई बिजनेस है, उनके लिए क्या उपाय है। तो पूजा विधि तो वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपके लिए खास है कि आप हल्दी का टीका माता को लगाएं, क्योंकि पीला टीका लगाना ही आज का दिन शुभ है। उसके बाद जहाँ भी आपका बिजनेस है, जो ऑफिस है मतलब आपका, उसका जो मेन गेट होता है वहाँ पे आपको पीले जो फूल हैं उनकी माला कुछ इस टाइप का आपको सजाना है उस गेट को। साथ ही साथ जो आपका टेबल है जो होता है ना, जिस पे आप जाके जहाँ बैठते कोई स्थान है आपका जहाँ पे, वहाँ पे आपको यदि हो सके तो माँ सरस्वती की फ़ोटो कुछ इस टाइप का वहाँ लगा दे। जब भी आप सुबह जाएँ ऑफिस तो वहाँ पे मत्था टेक के हो सके तो पीले फूल पीला भोग जो है वो माता को लगाएं। ये जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही खास माना गया है यदि बसंत पंचमी से इस काम की स्टार्टिंग की जाए। अब उनके लिए खास उपाय बताना चाहती हूँ जो जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब। तो उनके लिए खास उपाय है कि पहले तो माता की पूजा कीजिए, उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा का आपके लिए विशेष फल आज के दिन मिलने वाला है। तो हनुमान चालीसा यदि आपसे हो सके तो अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही साथ आपको भी आज जो बुक्स है या पेंसिल है, पेन है, कुछ ऐसी चीज़ें दान देनी बहुत ही शुभ मानी गई है। तो आपको इन चीज़ों का दान भी देना चाहिए। साथ ही में आप एक काम ये भी कीजिएगा कि जो आपका स्टडी टेबल है या जहाँ भी आप स्टडी के लिए जिस जगह पे बैठते हैं वहाँ पे माँ सरस्वती की फ़ोटो या कैलेंडर आप लगाइएगा। जब भी आप स्टडी के लिए बैठे तो पहले माता को आप मत्था टेके, उसके बाद आप अपने स्टडी स्टार्ट कीजिएगा। डेली यदि आप ऐसा आपने किया, सच्चे मन से आपने मेहनत की है ना, तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद देखिए शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अब मैं बताऊंगी, आपकी शादी हो गई, कुछ मनमुटाव है या कुछ शादी होने में बाधाएं हैं, उन सभी के लिए ये एक ही उपाय है कि आपको सुहाग की चीज़ें आज का दिन माता को चढ़ानी चाहिए। उसमें सुहागी हो या सुहाग से संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं। आप लाल कपड़े भी चढ़ा सकते हैं या आप कुमकुम चढ़ा सकती हैं, लाल चूड़ियाँ हैं, या सुहागी यदि कई चीज़ों को मिला के चढ़ाई जाए वो भी अत्यंत शुभ है। यदि शादी होने में कुछ बाधाएं हैं तो भी ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। साथ ही साथ यदि आपकी शादी हो गई है उसके बाद कुछ मनमुटाव है या मनमुटाव भी नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा चले, तो उसके लिए यदि पति पत्नी इकट्ठे आज का दिन पूजा के लिए बैठ सके। उसके बाद यदि पीले चंदन का टीका पत्नी अपने पति के माथे पे लगाए, पति अपनी पत्नी के माथे पे लगाए, तो ये भी अत्यंत शुभ माना गया है। अब आपको बताने वाली हूँ आज का अंतिम उपाय, लेकिन सबसे खास उपाय, खास उन लोगों के लिए जिन्हें कोई हेल्थ इशू हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई है, या यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपके कोई हेल्थ इशू आपको ना हो या आपकी फैमिली में भी सब कुछ खुशहाल हो, तो उसके लिए छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही अचूक है ये उपाय। वो है ये कि आपको माता के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी ये दिन बहुत शुभ है। साथ में आपको तुलसी का पत्ता भोग लगाना है भगवान विष्णु को। अपने स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा सकती है जब आप पूजा के लिए बैठे। साथ ही साथ आपको पीले भोग लगाना है, कुछ भी पीली मिठाई लगा सकते हैं या पीले चावल अति शुभ है वो चढ़ा सकते हैं माता को। जब भोग लगा ले, सुबह भोग लगाएं, सायंकाल में आपको जो भी भोग लगाया उसमें से कुछ ना कुछ आपको खाना है। तो ये थी आज की खास वीडियो। उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।